हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शेज़वान सॉस बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। और जब कभी भी हमें शेज़वान सॉस की ज़रूरत होती है तो हम सीधा मार्केट भागते हैं इसको लेने के लिए। तो अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको घर में बनाना आपको सिखाएंगे। और जो इसका टेस्ट होगा वो मार्केट से भी बहुत बेहतर होगा। आप जैसे हक्का नूडल्स में डालिए, चाउमीन में डालिए, फ्राइड राइस में डालिए, जिस किसी में भी आप डालेंगे, इसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगी। और रमज़ान की काफ़ी सारी रेसिपी में आप इसको डाल सकते हैं। और इस रेसिपी में मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको स्टोर करके 2 से 3 महीने के लिए चला सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो शेज़वान सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है 100 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे आपको कम तीखी और कलरफुल मिर्चों का इस्तेमाल करना होगा। तो या तो आप कश्मीरी लाल मिर्च लीजिएगा या फिर लीजिएगा बेत की मिर्च। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। वेट में मेजर करें तो ये 100 ग्राम है। अगर आप इन्हें नॉर्मल तीखी मिर्चों से बनाइएगा तो उसके बीज ज़रूर से निकाल लीजिएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी ही इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे लाल मिर्चों को भिगोना होगा कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा। पानी गर्म ही हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको अच्छे से डिप कर देगा सारी मिर्चों को। और फिर हम लिड से कवर करके इसको 1 से 2 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इन मिर्चों को एक बॉईल आने के बाद स्लो फ्लेम पे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पका लीजिएगा। और इसको ठंडा करने के बाद आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिड से कवर कर दे रही हूँ और कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इसको यहाँ पे सोक करूँगी पानी के अंदर। और यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्चें कुछ इस तरीके से भीग गई हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम इनको ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैं मिर्चों को 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे मिर्चों में बहुत थोड़ा सा ही पानी ऐड करके इसको ग्राइंड करिएगा, जितनी ज़रूरत हो बस उतना। क्योंकि अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो पकाते टाइम ये मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा छलकेंगी। तो ज़रूरत के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आप ऐड कीजिएगा और इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो अब इस सॉस को पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है 3/4 कप तेल। जब तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा अच्छे से, हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप लहसुन, जिसको कि मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। साथ साथ यहीं पर ऐड कर देंगे हम 2 इंच की मैंने यहाँ पे अदरक ली है, जो कि है 2 टेबल स्पून। इसको भी मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे निकल जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे जो लहसुन का जो ऊपर की जो मोटी टहनी होती है, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है बारीक बारीक। उसको हम ऐड कर देंगे। साथ साथ ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसको कि फाइनली चॉप कर लिया है कुछ इस तरीके से। और इसको भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे जो कश्मीरी लाल मिर्च का दरदरा सा पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरे मिक्सर में काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके इस पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्टर करके हम यहाँ पे इसको कम से कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारी जो यहाँ पे मिर्चों का जो पेस्ट है उसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमें इसको लगातार चलाते हुए रहना पड़ेगा ताकि ये पैन से लगे नहीं। तो इस तरीके से आप इसको स्टर करते करते मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। और इसी बीच हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल हमें यहाँ पे इसको 15 मिनट के लिए पकाना होगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें यहाँ पे लगातार स्टर भी करते रहना होगा, ताकि ये पैन से लगे नहीं। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्चों ने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया है। तो यही साइन है कि यहाँ पे हमारी मिर्चें परफेक्टली कुक हो गई हैं। और अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर दें। तो मैं यहीं पर ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ml मैं यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसको ज़रूर से यहाँ पे ऐड कीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे ऐड करूँगी 1/3 कप रेड चिली सॉस। यहाँ पे मैंने मिर्चें भी डाली थी, हरी मिर्चें, तो मैं रेड चिली सॉस थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ही डालेंगे इसमें शक्कर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे सिरका, जो कि इसके प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे यहाँ पे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी सॉसेस हमने इसके अंदर डाली हैं वो सब पकी हुई थी। तो बस इस तरीके से हम स्टर करते जाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को पकने देंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएँ। तो यहाँ पे हमारी सॉस को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी शेज़वान सॉस एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने मज़े की बनी है। इसका टेक्स्चर देखिए, इसका लुक देखिए, इसका कलर देखिए। तो ये लीजिए हमारी शेज़वान सॉस एकदम बन के तैयार हो गई है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी मज़े की बनी है। बिल्कुल वैसी बनी है जैसे कि ये मार्केट में मिलती है, बल्कि उससे अच्छी ही बनी है। तो जब कभी भी आप फ्राइड राइस बनाइए, हक्का नूडल्स बनाइए, चाउमीन बनाइए और रमज़ान की तरह तरह की वैरायटी बनाइए, तो इस शेज़वान सॉस को आप ज़रूर से ऐड कीजिए। ये आपके टेस्ट को डबल या ट्रिपल कर देगी। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने इसको रख लिया है एक एयर टाइट कंटेनर में। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं और आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर से बना लीजिए, रमज़ानों में बहुत काम आने वाली है। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।